समय स्थिर या सापेक्ष? कभी सोचा है कि समय क्या है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो हमेशा से मनुष्य को उलझन में डालता आया है। क्या ये एक नदी की तरह बहता है, या ये एक घाटी की तरह टिक टिक करता है, या फिर ये दोनों से कुछ अलग है? हमारे लिए समय एक स्थिर चीज लगती है। हम घाटी देखते हैं, दिन और रात का अनुभव करते हैं और सोचते हैं कि समय एक सीधी रेखा में चल रहा है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि समय स्थिर नहीं है? ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, पर विज्ञान इस बात को साबित कर चुका है। ये सापेक्ष है। जी हां, आपने सही सुना। समय की गति अलग अलग स्थितियों में अलग हो सकती है। समय की गति अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी तेजी से गति कर रहे हैं और आप गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में कितने गहरे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक स्पेसशिप में हैं जो प्रकाश की गति के करीब चल रही है, तो आपके लिए समय धीरे चलेगा। और अगर आप एक ब्लैक होल के पास हैं, तो समय और भी धीरे हो जाएगा। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है। ये विज्ञान के सबसे रोमांचक सिद्धांतों में से एक है। इसे समय विस्तार कहा जाता है। समय विस्तार एक ऐसी घटना है जो हमें दिखाती है कि समय और स्थान कितने जटिल हैं। समय विस्तार एक अद्भुत घटना है जो ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करती है। ये हमें बताता है कि हमारे समय और स्थान के समझ में कितनी कमी है। ये हमें बताता है कि समय और स्थान उतने सरल नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। समय और स्थान का ये संबंध हमें ब्रह्मांड के कई रहस्यों को समझने में मदद करता है। ये एक ऐसा विषय है जो हमेशा से विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में चर्चा का विषय रहा है। विषय है आइंस्टाइन का जादुई सापेक्षतावाद। ये एक ऐसा विचार था जो दुनिया को हिलाकर रख दिया। समय विस्तार को समझने के लिए हमें पहले आइंस्टाइन के सापेक्षतावाद के सिद्धांत को समझना होगा। ये सिद्धांत समय और स्थान के संबंध को नए रूप में प्रस्तुत करता है। 1905 में आइंस्टाइन ने दुनिया को अपने क्रांतिकारी सिद्धांत से चौंका दिया। ये एक ऐसा समय था जब विज्ञान में नए नए आविष्कार हो रहे थे। उन्होंने बताया कि समय और स्थान निरपेक्ष नहीं है, बल्कि पर्यवेक्षक की गति के सापेक्ष है। मतलब, अगर आप तेजी से गति कर रहे हैं तो समय धीरे चलने लगेगा। ये सुनकर तो न्यूटन भी हैरान रह गए होंगे। न्यूटन के सिद्धांत के अनुसार समय और स्थान एकदम स्थिर थे। आइंस्टाइन ने दो बातें बताए। पहली बात यह थी कि प्रकाश की गति ब्रह्मांड में एक स्थिरांक है। पहला, प्रकाश की गति ब्रह्मांड में एक स्थिरांक है, चाहे आप कितनी भी तेजी से गति करें। ये गति लगभग 299,792 किलोमीटर पर सेकंड है। दूसरा, कोई भी वस्तु प्रकाश की गति से तेज गति नहीं कर सकती। यह एक ऐसा नियम है जो सभी वस्तुओं पर लागू होता है। इन दो बातों ने भौतिकी की दुनिया में तहलका मचा दिया। विज्ञान के क्षेत्र में नए नए विचार और प्रयोग होने लगे। आइंस्टाइन का यह सिद्धांत आज भी विज्ञान की दुनिया में एक मूलाधार है। प्रकाश की गति से यात्रा क्या समय रुक जाएगा? यह एक ऐसा प्रश्न है जो हमेशा से वैज्ञानिक और कल्पना शिल्पी दोनों को मोह ले गया है। आइंस्टाइन के अनुसार, अगर आप प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं तो समय आपके लिए रुक जाएगा। यह विचार कितना रोमांचक है, सोचिए जरा। मतलब, अगर आप किसी अंतरिक्ष यान में बैठकर प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं तो आपके लिए समय बिल्कुल नहीं बीतेगा। आपके लिए हर पल एक अनंत यात्रा बन जाएगा। आप एक पल में ही ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाएंगे। यह सोचना ही कितना अद्भुत है कि आप एक ही क्षण में अनेक गैलेक्सी और सितारों को पार कर सकते हैं। वाह, क्या यह कमाल नहीं होगा? आप अपने आंखें खोलते ही नए नए ग्रहों और सितारों को देख सकते हैं। लेकिन यहां एक पेंच है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह संभव नहीं है। कोई भी वस्तु जो द्रव्यमान रखती है वो प्रकाश की गति प्राप्त नहीं कर सकती। यह एक ऐसा नियम है जो हमेशा से वैज्ञानिक समुदाय को उलझन में डालता है। तो ऐसा लगता है कि प्रकाश की गति से यात्रा करना हमारे लिए एक सपना ही रहेगा। लेकिन सपने देखना तो इंसानी फितरत है। लेकिन चिंता मत करो, समय विस्तार के चमत्कारों का अनुभव करने के लिए हमें प्रकाश की गति से यात्रा करने की जरूरत नहीं है।
समय के साथ खेलने के और भी तरीके हैं, जैसे कि समय विलंबान, जो हमें समय के रहस्यमय पहलुओं का अनुभव करने का मौका देता है।